आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अमन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलीगढ़ यूपी के रहने वाले अमन जी बताते हैं कि घटना 80s के उस दौर की है जब हमारे गांव में मोबाइल टीवी यहां तक कि घड़ी भी काफ़ी कम घरों में हुआ करती थी। और जहां तक मुझे याद है वो साल था 1985, जब मेरे और मेरे दोस्तों के भीतर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का एक अलग ही जोश था। और हमने खुद में ये तय कर लिया था कि अगर हम जाएंगे तो इंडियन आर्मी में ही जाएंगे, फिर चाहे उससे पहले हमें सरकारी नौकरी ही क्यों ना मिल जाए। हमने इसी जोश को काम में लिया और तय किया कि हम अब से हर सुबह 2.5 किलोमीटर तक का दौड़ लगाएंगे। सारा कुछ पक्का हो जाने के बाद अब बस ज़रूरत थी तो सिर्फ एक जन की, जो हमें हर सुबह सूरज उगने से पहले यानी कि सुबह 3-4 बजे तक उठा दे। और इस काम के लिए किसी को ढूंढने में हमें कुछ खासा परेशानी पेश नहीं आई, क्योंकि इस काम का जिम्मा मेरे एक दोस्त सुनील ने ले लिया। सुनील जो कि हर सुबह बारी बारी करके सारे दोस्तों के घर के बाहर एकाएक सीटी बजाएगा, और सबके उठने के बाद हम लोग एक पेड़ के पास इकट्ठा होंगे और वहां से हम लोग सीधे उस हाईवे पर पहुंचेंगे जहां से हमारी दौड़ शुरू होगी। प्लान के मुताबिक सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद हम सारे अपने अपने घर आ गए। उस रात का खाना खाते हुए मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी, ये सोचकर कि सुनील इतनी सुबह उठाने आ पाएगा भी या नहीं। खैर मैंने खाना खाकर जल्दी ही सो गया ताकि कल सुबह मैं जल्दी ही उठ पाऊँ। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे सीटी की आवाज़ आ रही थी। मैंने घर से बाहर निकलकर देखा तो सुनील था। मुझे जागा हुआ पाकर सुनील बाकी लोगों को जगाने के लिए चला गया। मैंने फटाफट कपड़े बदले और जूते पहनने के बाद सीधे उस पेड़ के पास पहुंचा जहां से हम सब एक साथ उस हाईवे के लिए निकलने वाले थे। तो वहां मेरे कुछ दोस्त पहले से ही पहुंच चुके थे और बाकी लोगों के पहुंचने के बाद हम लोग हाईवे के लिए रवाना हो गए। हाईवे पर 3-4 बंद दुकानों के बाद हमें एक चाय की खुली दुकान दिखी, लिहाजा हमने उस चाय वाले से बात करके दौड़ लगाने से पहले अपने सारे सामानों को उसी दुकान पर ही रख दिया और अपनी दौड़ शुरू कर दी। 2.5 किलोमीटर के उस एरिया में जहां हम दौड़ लगा रहे थे उसके बीच एक पुल भी पड़ता था जिसके नीचे रेलवे ट्रैक था। खैर उस दिन की दौड़ पूरी कर लेने के बाद चाय की दुकान से अपना अपना सामान लेकर हम घर आ गए। एक आध महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और कुछ ही दिनों में मौसम में बदलाव आ गया और आसपास चारों तरफ ठंड ने अपना डेरा जमा लिया। गर्मियों के मुकाबले ठंड में सुबह जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था, मगर हमारे जुनून के सामने ठंड फीकी पड़ने लगी। हम लोग उसी तरह सुबह जल्दी उठ जाते, मगर अब ठंड की वजह से सूरज जरा देर से उगने लगा। खैर अब मुझे जल्दी उठने की आदत सी हो गई थी। ऐसे ही एक दोपहर खेत में ज़्यादा काम करने की वजह से थकान के चलते मैं सो गया और फिर रात को खाना खाने उठा और फिर लेट गया, मगर अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। दोपहर में सोने की वजह से मेरी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। कैसे न कैसे बहुत देर के बाद जाकर मेरी आंख लगी। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने उठकर यहाँ वहाँ देखा, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने उठने में देरी कर दी हो। लिहाजा मैंने फटाफट उठकर मुंह धोया और कपड़े पहनने के बाद जूते पहने और सीधे उस पेड़ के पास पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ किसी को ना पाकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज उठने में बहुत देर हो गई है। मैं वहां से सीधे भागकर हाईवे पर पहुंचा, मगर हाईवे पर कोहरा इतना घना था कि 1 आध मीटर के बाद साफ साफ कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मगर मेरे लिए
इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि हम दोस्तों ने एक तरकीब खोजी थी कि हर एक लड़का हर 2 मिनट में एक बार ताली बजाएगा, जिससे कि हम कोहरे की वजह से आपस में नहीं टकराएंगे। जब मैं भागते हुए उस चाय की दुकान पर पहुंचा तो पाया कि दुकान बंद हो रखी है, मगर आमतौर पर तो इस वक्त तक दुकान खुल जाती थी, तो फिर आज क्यों नहीं खुली। खैर, मैंने बंद दुकान के पास ही अपना जैकेट खोलकर रख दिया, क्योंकि 1-2 राउंड में ही मुझे पसीना आ जाएगा। जैकेट रखने के बाद मैंने भागना शुरू किया, मगर पता नहीं क्यों आज हाईवे पर बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं थी। शायद कोहरे की वजह से होगा। ये सोचते हुए मैंने एक बार ताली बजाई। ऐसे ही भागते भागते मैं थोड़ी थोड़ी देर में ताली बजाता रहा। भागते हुए जब मैं उस पुल के पास पहुंचा तो मैंने बकायदा ताली बजाई, तो सामने से मुझे ताली के बदले एक और ताली की आवाज़ आई, जिससे मुझे ये पता चल गया कि मेरे दोस्त यहीं आसपास ही हैं। लिहाजा मैंने अपने दौड़ने की रफ्तार और बढ़ा दी और फिर से थोड़ी देर बाद ताली बजाई, तो फिर से मेरी ताली के बदले सामने से ताली की आवाज़ आई। उस पुल को पार करते ही मेरा 2.5 किलोमीटर का कोटा पूरा हो गया, तो मैंने यू टर्न ले लिया और वापस चाय की दुकान की तरफ बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि चाय की दुकान के पास थोड़ा इंतजार करता हूँ, फिर दोस्तों के आते ही एक साथ दौड़ लगाऊंगा। लिहाजा मैं चाय की दुकान के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। बंद दुकान के पास खड़ा मैं अभी दोस्तों का इंतजार कर ही रहा था कि एकदम से वहां पर 2 कुत्ते आ गए, जो मुझे देखकर भौंकने लगे। वो दोनों कुत्ते बड़े जोर से भौंक रहे थे। उन कुत्तों की आवाज़ सुनकर चाय वाला दुकान का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और हल्की खुली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, कौन है यहाँ पर? जिस पर मैंने उनके करीब जाते हुए कहा, जी मैं अमन, यहाँ दौड़ लगाने आता हूँ ना। जिस पर उस चाय वाले ने बड़े ही अजीब ढंग से मेरी तरफ देखते हुए कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो या फिर अभी भी नींद में हो? जिस पर मैंने कहा, नहीं तो क्या हुआ? जिस पर उस चाय वाले ने मुझे दुकान के अंदर बुलाया और दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, रात के 1:30 बज रहे हैं, इस वक्त कौन दौड़ने आता है? घड़ी में वक्त देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने लड़खड़ाती आवाज में उस चाय वाले से पूछा, पर वो ताली तो बज रही थी। जिस पर उस चाय वाले ने पूछते हुए कहा, कहाँ? उस पुल पर? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। जिसके बाद उस चाय वाले ने बताया कि उस पुल पर कई हादसे हुए हैं, जिनमें बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिस वजह से उस पुल पर अक्सर ऐसा होता रहता है। ये सुनने के बाद मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपने घर जा पाऊँ। लिहाजा मैं उसी चाय वाले के साथ बैठा रहा। कुछ घंटों के बाद मेरे सारे दोस्त वहाँ पहुँचे। तो दोस्तों, ये थी अमन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।